जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन का बेसिक देख लिया। अब मिलते हैं इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, तो पहला जो है क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी दे दिया और बी को एलिमेंट इस तरह दे दिया तो देन फाइंड ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ठीक है, तो इसको a इंटू बी करेंगे तो पहले a इंटू बी निकालना है। तो यहाँ से a जाएगा x के साथ, फिर a y के साथ, फिर a z के साथ, फिर b जाएगा x के साथ, फिर b y के साथ, फिर b z के साथ, फिर c जाएगा x के साथ, फिर जाएगा c y के साथ और c जाएगा फिर z के साथ। a है a इंटू बी। अगर आपको यहाँ से b इंटू ए पूछा तो x फिर इसको उल्टा कर देंगे, x कोमा a जाएगा, फिर x कोमा b, फिर x कोमा c होगा, फिर वहाँ से y से जाएगा y कोमा a, y कोमा b, फिर y कोमा c, फिर यहाँ से z से जाएगा तो फिर यहाँ से z कोमा a, z कोमा b और z कोमा c। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे a कोई सेट है 0 एलिमेंट, बी कोई सेट दे दिया इस तरह से 1 जिसमें 2 एलिमेंट है। अब यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना इसका, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं यहाँ से कि जैसे वो 0 का एलिमेंट इसके साथ जाएगा 1 के साथ यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से 0 को 1 के साथ गया, फिर 0 यहाँ जाएगा 2 एलिमेंट के साथ। तो ये मेरा क्या बन गया, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इफ जी इक्वल टू 7 और 8 है, एच दे दिया मेरा 5 और 2 है, तो फाइंड क्या करना है, जी इंटू एच, जी इंटू एच मेरे को निकालना है। तो g को h के साथ जाएगा तो 7 को 5 के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 5 के साथ गया, फिर 7 4 के साथ जाएगा, फिर यहाँ 7 2 के साथ जाएगा, फिर यहाँ से 8 बचा, 8 जाएगा 5 के साथ, 8 5 के साथ जाएगा, 8 4 के साथ जाएगा, फिर यहाँ से 8 2 के साथ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक एलिमेंट का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए 1 2 3 है, बी 3 4 सी दे दिया, देन फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी निकालना है। ठीक है, तो पहले से ए क्रॉस बी निकालते हैं हम। तो ए क्रॉस बी अगर हम निकाले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 3 के साथ होगा, 1 4 के साथ होगा, फिर 2 3 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा। ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं। ठीक है, 2 4 के साथ हो गया, फिर 3 3 के साथ होगा, फिर 3 4 के साथ होगा। क्लियर है। अब यहाँ से फिर क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी निकाल लिया, अब बी क्रॉस सी निकालना है, तो बी क्रॉस सी निकालते हैं। तो यहाँ से बी क्रॉस सी निकालेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, बी 3 कोमा 4 चला जाएगा, फिर 3 कोमा 5, फिर 3 कोमा 6, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 4 4 के साथ जाएगा, फिर 4 5 के साथ, फिर 4 6 के साथ। ए निकल गया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी। अभी दोनों का यूनियन बोल रहा है, तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों का यूनियन निकालना है तो दोनों सारा मर्ज करके लिख देंगे, 1 3 1 4 2 3 और 2 3 1 3 1 4 2 3 2 4 2 4, फिर 3 3, फिर 3 4, रिपीट कर गया 3 4, तो एक ही बार लिखाएगा, फिर 3 5, फिर 3 6, 3 5 3 6 हो गया, 4 4 4 5 और 4 6। ए मेरा हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का इंटरसेक्शन है, अभी दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में अभी क्या देखे थे, अभी कॉमन क्या था, 3 और 4 कॉमन था मेरा। 3 और 4 के अलावा और कोई पार्ट कॉमन है नहीं है, तो यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा वो 3 और 4 आएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए इक्वल टू दे दिया मेरे को 1 2, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, वेरीफाई करना है इसको। अब यहाँ से ए क्रॉस, पहला देखते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में दोनों में तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, 5 है, तो अभी कोई से किसी से भी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट से करोगे इंटू 5 तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट नहीं है, 0 है एक तरह से, 0 कुछ भी करोगे तो 0 5 होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा जैसे यहाँ से वेरीफाई करना ना, तो इक्वल टू 5 है। अभी इसको देखते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो ऑलरेडी मैंने वो तो अलग का है, ए क्रॉस बी यहाँ से निकाल लेते हैं हम, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी निकालते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 1 के साथ जाएगा, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, फिर यहाँ से 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ।
ये आ गया ए क्रॉस बी का। बहुत अच्छा। अब यहाँ से ए क्रॉस सी का निकालते हैं, ए क्रॉस सी का निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी का आप निकालिएगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। ए क्रॉस सी का लिखिए, ए क्रॉस सी का तो 1 5 के साथ जाएगा, ठीक है, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, 1 6 के साथ, फिर 2 है 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ चला गया, ठीक है। अब ये दोनों के क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन। अभी दोनों का ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का निकालना है। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट देखिए है, कॉमन एलिमेंट मिल जाओ 1 6 2 5 2 6 मिल रहा है, 1 5 है इसमें नहीं है, 1 6 है इसमें नहीं है, 2 5 है नहीं है, 2 6 है नहीं है, 5 है यानी 5 यानी ये क्या है, वेरीफाई है, प्रूफ है, यानी दोनों क्या है 5 आया है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग इसका देखते हैं हम, बी क्रॉस डी निकालते हैं इसका। तो बी क्रॉस डी निकालिएगा, बी क्रॉस डी किधर है बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी और यहाँ पे इनटू है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन है सी होगा, ठीक है, यहाँ सी है, ठीक है। ए इंटू सी एंड बी क्रॉस सी, ए इंटू सी तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, बी क्रॉस डी का तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, 1 इंटू 7, फिर यहाँ से 1 इंटू 8, ठीक है, 1 सबके साथ हो गया, 1 5 1 6 1 7 1 8, 2 2 5 2 6 2 7 और 2 8। अब यहाँ से 3 के सबके साथ होगा, 3 5 3 6 3 7 और 3 8 के साथ, फिर 4 है 4 सबके साथ होगा, 4 5 4 ए बी इंटू डी निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 5 4 6 के साथ, 4 7 के साथ, 4 8 के साथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी का है, ऑब्वियस है। यहाँ से जैसे यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब देखिए यहाँ से 1 5 इसमें मिल रहा है, 2 1 6 मिल रहा है, 2 5 मिल रहा है, 2 6 मिल रहा है, यानी जो भी इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी एलिमेंट आया वो सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है और उसके एक्स्ट्रा भी है, यानी ए क्रॉस बी डी है ये, यानी ये प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, जिसमें इफ पहला क्वेश्चन दिया x + 1, y - 2 = 3 और 1। तो इसमें बता चुके कार्टेशियन प्रोडक्ट में और इक्वल पेयर बन रहा है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का। तो यहाँ से x + 1 का इक्वल टू क्या जाएगा, ए एक्स कोऑर्डिनेट का इसका x कोऑर्डिनेट का इक्वल होगा, और यहाँ फिर 1 जो y - 2 है जो ए y कोऑर्डिनेट का ए इक्वल टू इसके y बराबर होगा। यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, और इधर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर जाके 3 हो जाएगा। तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट पेयर बना 2, 3 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उसी सेम है, वो इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसके बराबर होगा, यानी 1/3 = -1। तो ये का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर वही इक्वल टू b + y, y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट का बराबर होगा -2, यानी b इक्वल टू क्या आ गया, -7, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया -3 और -7 आ जाएगा, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो देन फाइंड ए एंड बी निकालना है। अब यहाँ से बता चुके ये क्या मेरा करता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ए क्या करता है वाई कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट के जगह पर क्या है, ए है। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या है, ए है, इधर क्या है, बी है। तो ये आ गया मेरा ए का वैल्यू। बी का निकालना है तो बी का क्या, वाई कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो वाई में क्या है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई, रिपीट कर रहा है, एक बार ही लिखाएगा एक्स और वाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्स एक्सप्लिसिटी करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, और एक्स वाई क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से वैल्यू निकालना है कि अब देखिए आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 दिया। अभी एक्स और वाई क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर कर रहा है, एक्स वाई बिलोंग नेचुरल नंबर। अभी इसको तोड़ना है, 25 को भाई इसको स्क्वायर में करना है। मान लो यहाँ 0 डालेंगे और इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ऑब्वियस है। हो सकता है इसको 5 कर दो, इसको 0 कर दो, तो x का वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी है, और इसमें मान लो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 3 और 4 डाल सकते हैं, 4 और 3 भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 गाइस यहाँ पे क्या बोला, एक्स वाई क्या है मेरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से होता है, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। तो 0 वाला ही नहीं हो पाएगा, यानी 3 और 4 ही होगा, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं होगा, यानी कि जो इसका जो आएगा 3 4 और 4 और 3 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है और एक्स वाई बिलोंग टू होल नंबर दे दिया, नेचुरल नहीं दिया, होल दिया, तो होल को हम इंडिकेट कहाँ से करते हैं, सॉरी डब्ल्यूज करते हैं इंडिकेट, और इसका 0 1 2 3 इस तरह से नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 15 लाना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 लाना है, इसको 0 कर दो, इसको 5 कर दीजिए, y का वैल्यू 3 डालिए, इसका वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है y का वैल्यू मैं डाल देता हूँ, 4 डालते चलती है 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 3 डाले 9, हाँ y का वैल्यू 3 डाले तो 3 3 9 आ जाएगा, और इसको डाल देते हैं हम 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 9 9 6 15, y का वैल्यू 2 डालते हैं तो 6, और इधर इवेन नंबर आएगा ना तो 8 आ जाएगा, 8 6 14 आ जाएगा, 1 डालते हैं 3, और इधर 6 डालते हैं 12, ठीक है। तो यानी पॉसिबिलिटी यही होगा, इसका ज्यादा और नहीं होगा, 0 5 3 3 और 6 1, यही पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि इफ द ऑर्डर्ड पेयर x माइनस वाई एंड 5y बिलोंग टू द सेट इतना को बिलोंग कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, अब ये सेट दिया हुआ मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इस पर लगाना है, तो ये क्या है y कोऑर्डिनेट, ये क्या है x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे रखते हैं, तो b का क्या है ए बी दिया हुआ नहीं एक्स वाई, तो ऑब्वियसली y दिया हुआ, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे -1 इक्वल टू 2, a की जगह पर क्या लिखेंगे x माइनस 3, 2x बराबर क्या आ जाएगा -3 को इधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 1, क्लियर। उसी अकॉर्डिंग 5 और y को रखते हैं, 5 कोमा y, तो y की जगह b की जगह पर y आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है ना, तो b की जगह पर y आएगा, तो y इक्वल टू 2 इंटू a की जगह पर 5 माइनस 3, यानी 10 और 7, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यानी x और y का जो कोऑर्डिनेट का जो आंसर आया वो क्या आया 1 और 7 आया, 1 और 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बिलोंग कर रहा है, ये बी बिलोंग कर रहा है, राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब ए बिलोंग कर रहा है मेरा -1 2 3 4 5, बी भी बिलोंग कर रहा है 0 3 6, अब यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 5 लाना है, ये दोनों में जो भी सेट इसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी है ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग पर लाना है, -1 0 करेंगे नहीं आएगा, -1 3 करेंगे नहीं आएगा, -1 और 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी -1 और 6 रखेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। 2 0 2 3 करेंगे तो जोड़ने पर आ जा रहा है, 2 और 3 पर आ रहा है, 2 6 पर नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 पर नहीं आएगा, 5 0 पर नहीं आएगा, 5 3 पर नहीं आएगा, 5 0 पे तो आ ही रहा है, 5 आ रहा है और 0 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ नेचुरल नंबर तो नहीं बोला ना, कहीं कुछ नहीं बोला, यानी 0 हम ले सकते हैं, जब नेगेटिव भी ले रहे हैं तो 0 भी ले सकते हैं, तो -1 6 का पेयर बन गया, 2 3 का पेयर बन गया, 5 0 का पेयर बन गया, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए जो बिलोंग कर रहा है 2 4 6 9, बी बिलोंग कर रहा है 4 6, इस तरह से, देन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए मेन पॉइंट है जहां ए क्या बी बड़ा ए लेस देन सॉरी ए ग्रेटर देन बी है, तो यहां से ए डिवाइड बी कर रहा है, ए का जो सेट है वो 2 4 6 और 9 है, ठीक है। बी का जो बिलोंग कहां से कर रहा है 4 6 और 18 27 है, ठीक है, यहां से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, ये 4 है मेरा। अब यहां से ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है, ए डिवाइड बी को, अब यानी ये दो क्या 4 से डिवाइड करेगा, 2 2 6 से भी डिवाइड करेगा, 2 18 को भी डिवाइड करेगा, 2 27 को नहीं करेगा, 4 4 को भी करेगा, 4 4 को भी करेगा, ठीक है, 4 6 को भी करेगा, 4 6 को भी किया, सॉरी 4 6 को नहीं करेगा, 4 8 को करेगा, ठीक है, 4 27 को नहीं करेगा, 6 4 को नहीं करेगा, 6 6 को करेगा, ठीक है, और 6 6 8 को नहीं करेगा, 6 27 को नहीं करेगा, 9 इसको 9 18 को, अरे एक मिनट ए क्या है 18 है, 2 18 का किया तो 4 4 से किया, 4 6 से नहीं करेगा, 4 18 से नहीं करेगा, 4 27 से भी नहीं करेगा, ये डायरेक्ट 6 करेगा, 6 18 के साथ करेगा और 6 6 से करेगा, बस 9 18 के साथ होगा, 9 27 के साथ होगा, 9 18 के साथ होगा और 9 27 के साथ होगा। अब क्या ये आंसर है नहीं, और देखना है ए डिवाइड, बट एंड बोला कि ए
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इक्वल अगर यहाँ लगाता ना तो सही था, यहाँ इक्वल नहीं लगाया, यानी कि बी का बड़ा होना चाहिए एलिमेंट। इक्वल नहीं बोला तो बड़ा बोल रहा है, तो बड़ा जब बोल रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि बी का एलिमेंट में क्या बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है, ए नहीं लेंगे, ए भी नहीं लेंगे, बाकी इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचा वो सारा आंसर हो जाएगा, ए दोनों छोड़ के। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको देख लिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।